हाय, आप सब कैसे हैं? आप सबको मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस मोशन चैप्टर में वो है मोशन क्या है, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, equation of motions v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, and circular motion. All these will be in one video. एक ही वीडियो में ये सब होंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए हमने अलग से वीडियो बना के रखा है एनसीईआरटी का, उसके लिए आपको अलग वीडियो देखना होगा, ठीक है। मोशन क्या है? An object is said to be in motion if it changes its position continuously with respect to some stationary object. Yes, some stationary objects means हमें कुछ फिक्स पॉइंट मेंशन करने होंगे, तभी किसी बॉडी का मूवमेंट जो है वो मोशन में है या फिर नहीं बता सकते। एक कार जो अपने फिक्स पोजीशन से निकल रही है, सपोज कीजिए घर से कोई कार जा रही, तो कार अब ये मोशन में होगा कंपैरिजन टू वो जो फिक्स पॉइंट होम हम लोग स्टेशनरी लिए। होम क्या हो गया? स्टेशनरी पॉइंट। कंपैरिजन टू दैट कार का पोजीशन क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब सोचिए यदि दो कार एक साथ पैरेलल मूव करे तो दोनों कार को एक दूसरे के कंपैरिजन में मोशन में नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों जब पैरेलल फिक्स डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस में तो चेंज हुआ ही नहीं, और जब डिस्टेंस में चेंज नहीं होगा तो फिर वो मोशन में नहीं होगा। तो मोशन में होने के लिए हमें फिक्स पॉइंट मेंशन करना है, साथ ही साथ बॉडी का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में उस बॉडी को कहते हैं इन मोशन। मोशन का जनरल मीनिंग हम लोग यही समझते हैं कि वो मूव कर रहा है, बट हमें एक फिक्स पॉइंट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मेंशन करना होगा। क्लियर है? तो रेस्ट, मोशन समझ गए। रेस्ट, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to some stationary objects. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसके कंपैरिजन में यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वैसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। सपोज कीजिए कि आप क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं, दो कॉर्नर पे दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, दोनों का यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में कहलाएंगे। या फिर जो व्हाइट बोर्ड है और जो कोई स्टूडेंट बैठे हुए पीछे में लास्ट बेंच पे, सिंस दो
सपोज कर लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड एक रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और उस स्टूडेंट्स का कंपैरिजन टू पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं वो रेस्ट में कहलाएंगे। एक बस में दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो दोनों पैसेंजर्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे कहलाएंगे, क्योंकि उन लोगों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो रेस्ट में होने के लिए क्या है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स जो है उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, टू पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड ए बस आर सेड टू बी एट रेस्ट। दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है ना, तो क्या कहलाएंगे ये दोनों? रेस्ट पर। क्लियर है? तो अब देखते हैं डिस्टेंस, मोशन एंड रेस्ट। क्लियर है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ covered by the object during motion is called distance. यदि कोई बॉडी मोशन में है, ड्यूरिंग द टाइम जो एक्चुअल पाथ का कवरिंग होगा वो एक्चुअल पाथ ही डिस्टेंस कहलाएगा। देखते हैं एग्जांपल। सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, ए टू बी मूव किए 5 मीटर, बी टू सी मूव किए 4 मीटर, सी टू डी मूव किए 3 मीटर, डी टू ई मूव किए 10 मीटर। क्लियर? तो अब जानना चाहते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस क्या होगा देखते हैं। एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ क्या है? ए बी, और क्या होगा? प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस डी ई। ये है एक्चुअल पाथ। दिस मीन्स क्या हो गया? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 10 मीन्स 22 मीटर। तो जब भी बात डिस्टेंस का होगा मीन्स एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन। नेवर फॉरगेट टू मेंशन ड्यूरिंग मोशन। बताना पड़ेगा ना, जब कोई बॉडी मोशन में होगा तभी तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। बॉडी मोशन पे है ही नहीं तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा नहीं ना। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। अब आगे देखिए, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं, एसआई सिस्टम। क्लियर है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। एक्चुअली में जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
ठीक है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगा, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, क्लियर। और डिस्टेंस है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, क्लियर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विथ डायरेक्शन of the object is called displacement. The shortest distance, the shortest distance, तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा along with direction and from the initial point to the final point, जहां से वो स्टार्ट किए हैं अपना जर्नी और जहां पे खत्म किए हैं अपना जर्नी, साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन को लेकर जो छोटा डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं समझे? यदि आप अपने घर से निकलते हैं और स्कूल जाने के बाद फिर से घर लौट के आते हैं और यदि पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 0, क्योंकि घर से घर दोनों का बिगिनिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम है। इस केस में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में। कोई बॉडी ए से स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि ए से 4B तक का डिस्टेंस है 4 मीटर, बी से सी तक 5 मीटर और ये 90 डिग्री है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो ए से स्टार्ट करके बी से और बी से सी तक पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बताएं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्यों ना हम लोग इस AC को मेजर कर लें, इस AC को मेजर कर लें। तो यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा तो ये AC जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, BC का स्क्वायर होगा माइनस BA का स्क्वायर होगा। दिस मीन्स ये हो गया स्क्वायर ऑफ 5 माइनस स्क्वायर ऑफ 4 मीन्स 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 मीटर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब यदि इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता कि बताइए डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ क्या होगा, ए से बी तक चले थे 4 मीटर, 4 मीटर, बी से सी 5 मीटर, तो टोटल कितना हुआ 9। यस, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 मीटर। वो हो गया डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट along with
डायरेक्शन। क्लियर? अब कुछ पॉइंट देखिए। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होंगे एंड डायरेक्शंस भी होंगे। इसको क्लियर करेंगे, ठीक है? एंड इट कैन बी नेगेटिव। ये नेगेटिव में भी हो सकता है। नेगेटिव मीन्स माइनस में। अब -5 मीटर बोल दिए तो क्या 0 से कम हो गया? नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में ऐसा नहीं, सपोज कि डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर आया तो ये नहीं कि 0 से भी कम हो गया, 0 से भी कम हो गया। नहीं, डायरेक्शन यदि हम बोल रहे हैं कि 5 मीटर ईस्टवर्ड और नेगेटिव लगा हुआ है तो उसका अपोजिट हो गया वेस्टवर्ड। यदि 5 मीटर अपवर्ड है और नेगेटिव लगा हुआ है मीन्स उसका अपोजिट हो गया डाउनवर्ड। क्लियर? तो आगे देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। जितने भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो तरह के होंगे, या तो वो स्केलर होंगे या तो वो वेक्टर होंगे। क्लियर? अब तो देखते हैं कि इसमें हम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन क्या होता है। अपवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ईस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड, लेफ्टवर्ड, ये सब डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड क्या है देख लेते हैं। तो जब भी हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड है क्या, तो किसी बॉडी का मास है, किसी बॉडी का मास है 7 किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, तो ये जो है मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। किसी पेन का प्राइस है 10 रुपीज, $10। किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ है 5 मीटर, 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये जो मेजरमेंट उनका है, चाहे वो मास हो चाहे वेट हो, ये जो होता है मैग्नीट्यूड, इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर है? डायरेक्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सब डायरेक्शन हो गया। अब देखिए डेफिनेशन पे आते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। डायरेक्शन भी होगा एंड मैग्नीट्यूड भी होगा, दोनों होगा, तो क्या कहेंगे कि वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। एग्जाम्पल, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। अ फोर्स 5 न्यूटन ईस्टवर्ड, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं 5 न्यूटन। ठीक, अब वहां पे लिखिए -5 न्यूटन ईस्टवर्ड, -5 न्यूटन ईस्टवर्ड। तो ये -5 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसका अपोजिट क्या होगा? वेस्टवर्ड। यदि हम यहां पे लिखेंगे ओनली 5 न्यूटन ईस्टवर्ड, मीन्स डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ ही रहेगा।
और फोर्स कितना लगा 5 न्यूटन। तो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होंगे। जब डायरेक्शन का बात होगा तो प्लस या फिर माइनस हो सकता है, या फिर माइनस हो सकता है। क्लियर? आगे देखिए, स्केलर क्वांटिटीज, those physical quantities which have only magnitude, सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो क्या कहेंगे हम लोग उसको? स्केलर क्वांटिटीज। इसमें डायरेक्शन की बात नहीं है, तो जब डायरेक्शन की बात नहीं है तो माइनस में कभी भी नहीं होगा, माइनस में कभी भी नहीं होगा। क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होंगे, मैग्नीट्यूड भी होंगे, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होंगे। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, the shortest path traveled by body. Definition: it is a scalar quantity. Distance क्या है? Scalar quantity. Displacement is a vector quantity. It cannot be zero or negative. जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये जीरो और नेगेटिव हो सकता है। इट हैज नो डायरेक्शन, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट हैज डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में था। क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन जो है वो दो तरह का है, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the motion of the body said to be uniform motion. Means यदि कोई बॉडी मूव कर रहे हैं और यदि वो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि पहले आवर में वो 10 किलोमीटर चले, दूसरे आवर में भी वो 10 किलोमीटर चले, थर्ड आवर में भी वो 10 किलोमीटर चले। मीन्स टाइम वही है और डिस्टेंस भी वही ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों में चेंज नहीं हो रहा है। तो वैसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है जो पहले आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरे आवर में भी 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, थर्ड आवर में भी 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, then the motion of the body is said to be non-uniform motion. कोई बॉडी है, सपोज कीजिए कि फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल किए, सेकेंड आवर में 60 किलोमीटर ट्रेवल किए, थर्ड आवर में 20 किलोमीटर ट्रेवल किए। मीन्स हर एक 1 आवर में उनका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है।
या तो बढ़ जा रहा है या तो घट जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में यदि कोई बॉडी का डिस्टेंसेस चेंज रहता है तो उस बॉडी के पास जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स डिस्टेंस का ट्रेवलिंग अलग अलग होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? मोशन दो तरह का होगा, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? स्पीड। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी जो है वो 15 मीटर 3 सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हैं। कोई बॉडी 15 मीटर 3 सेकेंड में ट्रेवल करेंगे तो इनका स्पीड क्या होगा? 15/3 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। यदि कोई बॉडी है 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, उसको ट्रेवल करने के लिए 10 आवर का टाइम लग रहा है, तो इस बॉडी का स्पीड क्या हो जाएगा? 100/10 मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? स्पीड ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। क्या रीड करते हैं इसको? मीटर पर सेकेंड। ये देखिए मीटर बाई सेकेंड है, इसी को लिखने का तरीका मीटर पर सेकेंड हो गया। और आप मीटर इस सेकेंड को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो उस पर नेगेटिव साइन लग जाएगा, वही हो गया मीटर पर सेकेंड। सिंबॉलिक फॉर्म है वो। क्लियर? आप इस दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। स्पीड समझ गए? तो नॉन स्पीड है तो अब यूनिफॉर्म स्पीड होगा और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। डेफिनेशन देखिए, when a body travels equal distances in equal interval of time, then the body is said to be in uniform speed. Non-uniform speed, when a body travels unequal distances in equal interval of time. Unequal distances in equal interval of time means 20 meter 10 seconds, again 10 meter in 10 seconds, again 5 meter in 10 seconds. टाइम इज फिक्स, टाइम क्या है? फिक्स है, बट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का जो प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है। मीन्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? It is the total distance traveled divided by the total time taken. एवरेज स्पीड कब निकालते हैं? जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। इन दैट केस हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवलिंग हुआ है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा हुआ है। क्लियर? एवरेज स्पीड किस केस में निकालते हैं? जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, इन दैट केस हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड। जब कोई बॉडी
यूनिफॉर्म स्पीड में होगा तो हम लोग सिर्फ निकालते हैं स्पीड। क्लियर? स्पीडोमीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस है। स्पीडोमीटर एक डिवाइस है और इस डिवाइस का यूज किया जाता है स्पीड को मेजर करने के लिए। किसी व्हीकल्स के स्पीड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस लगा हुआ होता है उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर नाम में ही है स्पीड। क्या मेजर करे ये डिवाइस? स्पीड ऑफ व्हीकल। क्लियर? ओडोमीटर ये डिवाइस है जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवलिंग के बारे में बताए कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, कोई व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ। अब व्हीकल्स में देखे होंगे, एग्जांपल लेते हैं, बाइक देखे होंगे, उसमें क्या है? ओडोमीटर लगा हुआ होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवलिंग हुआ। उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है कि आपके व्हीकल का स्पीड क्या है। तो स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करने का काम, ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करने का काम। क्लियर? वेलोसिटी the distance traveled by a body per unit time in a given direction is called velocity. The distance traveled by a body, कोई बॉडी जो है जब वो मोशन में है और उनके पास जब डायरेक्शन होगा, उनके पास डायरेक्शन होगा, so the distance traveled in a given direction by time taken, or the distance traveled in given direction is also called displacement. So displacement by time taken, velocity. तो जब भी वेलोसिटी का बात होगा डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी भी अब दो तरह का होगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म velocity is also known as constant velocity because the velocity of the body does not change in this case. Velocity में कोई चेंज नहीं, therefore constant. Clear? देखते हैं। When a body is moving along in a straight line, along in a straight line, तो उसमें डायरेक्शन एक ही तरह का है, एक ही तरह का डायरेक्शन है। कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा होगा तो इस तरह के वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। व्हाट डू वी से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, when a body is moving along a straight line covering unequal distances in equal interval of time, then the body is said to have non-uniform motion, velocity. यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, that means there will have direction, और
अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवलिंग कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल लेंथ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस तरह के वेलोसिटी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मीन्स वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। अब आगे देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। द अरिथमेटिक मीन or the mean of initial velocity and final velocity of the body। बॉडी के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है एंड फाइनल वेलोसिटी है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कब निकालते हैं कि जब बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। क्लियर? तो देखते हैं इन शॉर्ट में मोशन को मेजर हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक स्पीड से और दूसरा वेलोसिटी से। मोशन को मेजर करने के लिए हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी का यूज करते हैं। स्पीड 2 तरह का होगा, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होगा मीन्स कांस्टेंट स्पीड होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड ओनली स्पीड। इन दिस केस इसका फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो उसके स्पीड को निकालने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और इसका फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर? तो डिस्टेंस में हम डिस्टेंस यूज करते हैं। आगे देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या यूज होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या यूज होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी 2 तरह का होगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड अनदर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी एंड द फॉर्मूला विल बी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। Velocity is equal to displacement by time. For non-uniform velocity, that means we find average velocity and the formula is initial velocity plus final velocity divided by 2. Clear है? Motion में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी। ये दोनों का क्या काम है? मोशन को मेजर करना। स्पीड का काम एंड वेलोसिटी का काम क्या है? मोशन को मेजर करना। क्लियर है? एक्सेलरेशन, द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में जो चेंज होगा, किसी बॉडी के वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। क्लियर? दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी by time. This can be also written as acceleration is equal to change in velocity means final velocity minus initial velocity divided by time, और a is equal to v minus u by t। ये सिंबॉलिक फॉर्म पे आ गया ना, वेयर a क्या है? एक्सेलरेशन। v क्या है?
final velocity of the body. U, initial velocity of the body, and t is equal to time. Now the SI unit of acceleration, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैसे देखते हैं? तो अभी हम लोग देखें कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम SI यूनिट सेकेंड. तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. क्लियर? रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ लिए कि एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. क्लियर? रिटार्डेशन. द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. जब एक्सेलरेशन माइनस में होगा, जब एक्सेलरेशन माइनस में होगा तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे. क्लियर? सपोज कीजिए -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स जब रिटार्डेशन वर्ड यूज करेंगे ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें माइनस है. क्लियर? सी, रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5 पर सेकेंड स्क्वायर. इस रिटार्डेशन को हम एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं. तो जब एक्सेलरेशन बोलेंगे तो वो माइनस साइन आएगा, और जब हम रिटार्डेशन बोलेंगे इन दैट केस माइनस यूज नहीं होगा. रिटार्डेशन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड. क्लियर? नेक्स्ट, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन and non-uniform acceleration. But first see uniform acceleration. तो uniform acceleration क्या है देखते हैं. When velocity of the body moving along a straight line, along a straight line. straight line क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्शन एक ही तरफ का रहता है. क्लियर? changes by equal amount in equal interval of time. इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट चेंज होंगे उनके वेलोसिटी में. सपोज कीजिए कि 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है, अगले सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, अगले सेकेंड में नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है. तो जब ये वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है और बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इन दैट केस बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्लियर? तो एग्जांपल देखिए इसका. जब किसी बॉडी को हम लोग ऊपर से गिराएंगे नीचे की तरफ, तो इनके पास जो मोशन होगा, इनके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो
तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उनकी वेलोसिटी में चेंज होगा, टाइम फिक्स रहेगा बट वेलोसिटी में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। सपोज कीजिए कि पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज हुआ, नेक्स्ट सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड हो गया, नेक्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये जो वेरिएबिलिटी है, कम ज्यादा कम या फिर जो भी चेंज हो रहा होगा, इस तरह के जो एक्सेलरेशन होंगे उनको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When velocity of the body moving along a straight line changes by unequal amounts in equal interval of time, then the acceleration of the body is said to be non-uniform acceleration. For example, when a car moves into traffic, ट्रैफिक में जब कोई बॉडी मूव करे तो उनके स्पीड में डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होगा, मीन्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। वहां पे लेस ट्रैफिक होगा, स्पीड ज्यादा होगा, मोर ट्रैफिक होगा, वहां पे स्पीड कम होगा। तो इस तरह से वहां पे वेरिएबिलिटी क्रिएट होगा और इस तरह का जो एक्सेलरेशन होगा किसी बॉडी के पास, दैट विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? अब देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, एक होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब ग्राफ की बात करेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को इक्वली अंडरस्टैंड करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, बोथ आर इक्वली। जब ग्राफ का बात करेंगे इन दैट केस। क्लियर? सेकेंड है स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड एंड वेलोसिटी कुछ अलग है, बट ग्राफ का बात करेंगे तो दोनों इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो जब भी हम लोग ग्राफ का बात करेंगे ये जो एक्स एक्सिस है उसको जनरली हम लोग टाइम एक्सिस लेंगे। क्या लेंगे? टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस को उसमें टाइम रिप्रेजेंट करेंगे एंड इन वाई या तो डिस्टेंस होगा या फिर स्पीड होगा। क्लियर? व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट पर है उस केस में किसी बॉडी का ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस तरह का होगा। बॉडी रेस्ट पर है मीन्स सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट से 5 मीटर दूर पर है। 1 सेकेंड पास हो गया, ऑब्जेक्ट वहीं पर है। दूसरा सेकेंड भी पार हो गया, ऑब्जेक्ट वहीं पर है, मीन्स 5 मीटर की दूरी पर ही है। नेक्स्ट सेकेंड में भी ऑब्जेक्ट इज एट द सेम प्लेस। तो टाइम इज पासिंग, टाइम पास हो रहा है, बट बॉडी का जो पोजीशन है वो उसी जगह पर है। बॉडी रेस्ट पर है। तो देखते हैं ग्राफ में क्या लाइन बन सकता है। ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस है। ये है ऑरिजिन। क्या ये ऑरिजिन है?
सपोज कीजिए कि बॉडी यहां से 5 मीटर दूर पर है, 5 मीटर दूर पर है और ये टाइम एक्सिस है। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। बॉडी का डिस्टेंस 5 मीटर है एक फिक्स पॉइंट से, और टाइम धीरे धीरे पास हो रहा है। 1 सेकेंड पास हो गया 5 मीटर पर ही, 2 सेकेंड पास हो गया 5 मीटर पे ही है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड हो गया। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो ये क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए जब 0 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन 5 मीटर, जब 1 सेकेंड हुआ तब भी 5 मीटर पे, जब 2 सेकेंड हो गया तब भी ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर पर ही है। तो इस तरह से क्या होगा, हमें एक ग्राफ मिलेगा। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा। और ये ग्राफ इस एक्सिस के पैरेलल है। ये ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर? तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज a straight line parallel to the time axis। क्लियर? तो जब कोई बॉडी रेस पर है और यदि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें एक पैरेलल लाइन जो टाइम एक्सिस के होगा। क्लियर है? देखिए when a body is in uniform motion, when a body is in uniform motion, तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन जानते हैं कि यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ट्रेवलिंग कर रही हो। क्लियर? अब हम देखेंगे ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो देखते हैं, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, मतलब वो लाइन जो है वो झुका हुआ रहेगा, बेंड किया हुआ रहेगा टाइम एक्सिस की ओर। देखते हैं ये कैसे क्लियर होगा। इसके लिए चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है तो टाइम 0, 1, 2, 3, 4 सेकेंड्स, डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में चेंज हो रहा है। 0, 5 मीन्स जब बॉडी रेस पर था टाइम 0 था, दोनों 0 है। जब 1 सेकेंड हुआ तो वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवलिंग हुआ। नेक्स्ट सेकेंड पे 5 मीटर, इस तरह का चेंजेस हुआ। अब हम लोग इसको ग्राफ में देख लेते हैं कि क्या बन सकता है। ठीक है, ये देखिए टाइम एक्सिस जिसमें हम टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4। डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे ले लिए 5, 10, 15, 20। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, और ये क्या है, ऑरिजिन। क्लियर? जब टाइम 0 था तो बॉडी रेस पर, वो भी ऑरिजिन स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट पर। जैसे 1 सेकेंड हुआ बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवलिंग हो गया 5 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड पे फिर 5 मीन्स ये तो यहां पे 0,0 हो गया, ये 1,5 हो जाएगा, ये 2,10 हो जाएगा, ये 3,15 हो जाएगा, और ये 4,20 हो जाएगा। तो 2 और 10 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ इस जगह पे आएगा, 3, 15 इस पोजीशन पे आएगा, 4, 20 अब इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है।
तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीड को। किस तरह का स्पीड होगा? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो एक लाइन होगा, स्लैंट लाइन होगा, टेढ़ा लाइन होगा, जो टाइम एक्सिस की ओर झुका हुआ रहे। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए, ये टाइम एक्सिस और ये लाइन, यदि यहां पे एंगल बना रहे होंगे थीटा, कोई एंगल बन रहा होगा 10, 20, 30, 40, 70, कुछ भी बन रहा होगा, तो ये स्पीड किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये tan थीटा है क्या? ये tan थीटा ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी इतना जानिए कि tan थीटा जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड को रिप्रेजेंट। क्लियर? और स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो भी यहां पे एरिया होगा, यदि सपोज पूछ दिया गया कि 3 सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किए, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो 3 सेकेंड में ये जो यहां से फिगर बनेगा, यहां से इस फिगर का जो भी एरिया आएगा वही होगा टोटल डिस्टेंस। क्लियर? तो क्या यहां पे बताएं? स्पीड इज इक्वल टू एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ से यदि हमें स्पीड निकालना है तो ये यूज करेंगे। तो फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? एक लाइन होगा स्लैंट लाइन, तो ये था यूनिफॉर्म स्पीड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। When a body is in non-uniform motion, जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इन दैट केस उनका ग्राफ कैसे करें? So the distance time graph is a curved line. क्या होगा? एक कर्व्ड लाइन होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवलिंग करेंगे। तो देखिए, ये टेबल है, टाइम जब 0 था तो डिस्टेंस भी 0 है। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो बॉडी का डिस्टेंस 5 मीटर हो गया। जब 2 सेकेंड हुआ तो 15, कितना बढ़ा? यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 10, 15 to 20, फिर 5, 20 to 40, 20 और 40 to 45, 5। तो ये देखिए, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवलिंग हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसे हम लोग ग्राफ में देखते हैं। तो 0, फिर एक टाइम 1 और डिस्टेंस 5, फिर जब 2 सेकेंड हो गया तो डिस्टेंस 15, जब 3 सेकेंड हो गया तो डिस्टेंस 20, जब 4 सेकेंड हो गया तब ये 40,
और जब यहाँ पे 5 सेकेंड हुआ तब ये 45। मीन्स ग्राफ कैसे बनेगा, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो क्या बना, स्ट्रेट लाइन नहीं बना, तो यही जो है वो कर्व लाइन, क्या ये इसी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बता रहे हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब भी होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा। क्लियर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। When a body is moving with a uniform velocity, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा होगा उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो the velocity time graph will be a straight line parallel to the time axis। ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम एक्सिस, ओरिजिन, वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है, जब भी हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग विथ डायरेक्शन। क्लियर। मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी में कोई चेंज, सपोज की थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो हर एक सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड ही हो रहा है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो इंक्लाइंड होगा टू द टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड होगा टू द टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस, ओरिजिन। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये एक्सिस के साथ क्या बन रहा है यहां पे, एंगल थीटा, और इसी को बोलते हैं स्लोप। तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा। बट हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हम लोग जो बनाने वाले हैं वो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट विल गिव द एक्सेलरेशन। क्लियर। When a body moves with a variable acceleration, इससे पहले देखें कि जब बॉडी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, अब बॉडी के पास वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व लाइन। क्या होगा, एक कर्व लाइन। तो एक कर्व लाइन जिगजैग भी हो सकता है, मीन्स इस तरह का जो ग्राफ है उसको बोलते हैं जिगजैग। वेलोसिटी टाइम
क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स वेलोसिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं हो रहा, कभी बहुत फास्ट, कभी स्लो, कभी बहुत और ज्यादा फास्ट। क्लियर? ये ग्राफ कुछ ऐसे भी हो सकता है कि ये ग्राफ डाउनवर्ड हो सकता है और अपवर्ड हो सकता है। इन बोथ केस रिप्रेजेंट करते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जानते हैं नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन कब होगा? जब किसी बॉडी का स्पीड घट रहा होगा। पहले 60 था, फिर 50 हुआ, 30 हो गया, 20, 0, स्पीड घट गया ना। तो इस ग्राफ में 0 पर पहुंच गया। ये स्पीड क्या हो रहा है? धीरे 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 क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज वाई यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन? ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मीन्स स्पीड घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। क्लियर? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जब किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, उस केस में जो इक्वेशन है वो क्या क्या इक्वेशन है? तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन अमॉन्ग वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो चार टर्म है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सिंबॉलिक फॉर्म है। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेयर ये सब जो सिंबल्स हैं किनको क्या कहते हैं? वैसे u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी था, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, डिनोटेड बाय u, स्मॉल u। v is equal to final velocity, v is equal to final velocity, t is equal to time, a is equal to acceleration and f is equal to displacement or distance। तो ये सिंबल्स याद रखने हैं कि किन की जगह पे क्या यूज होता है। ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे, इसके डेरिवेशन को भी आगे देखेंगे कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला कहां से आया। बट ग्राफिकली जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? show that v is equal to u plus at ग्राफिकली। दिखाना है कि v जो है इज इक्वल टू u प्लस एट होगा, बट ग्राफिकली हमें ग्राफ के हेल्प से बताना है। क्लियर? तो देखिए पहले ग्राफ को समझते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। टाइम एंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी जो है वो ए पर है। कहां पर है? ए पर है। इसका मीनिंग ये हुआ
कि इस बॉडी के पास पहले से कुछ अपना वेलोसिटी था, इस बॉडी के पास पहले से कुछ अपना वेलोसिटी था। तो ये वेलोसिटी क्या है? u। और u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। सपोज कीजिए कि ये बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो जब बॉडी ए से बी तक मूव किए, जब इनके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, तो यहां तक जाने में उनको कुछ टाइम लगा होगा। तो वो टाइम क्या है? t। वो टाइम क्या है? t। यहां से यहां तक जाने के लिए उनको कितना टाइम लगा? t। जब ये पॉइंट बी पे बॉडी पहुंच गया है तो इस बी के पास जो वेलोसिटी होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? फाइनल वेलोसिटी। क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है। ये एक्सेलरेशन है, यहां से यहां तक टाइम है। ये जो स्लोप, ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो यहां पे कितनी डिग्री का एंगल बना रहे हैं? वो है थीटा। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? ग्राफ समझ गए? कोई बॉडी ए से स्टार्ट कर रहे हैं जिनके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहे हैं विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, उनका फाइनल वेलोसिटी b, और ये सब होने में टाइम कितना लग रहा है? t। क्लियर? चलिए, वही है। OA क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी, CB v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, OC t टाइम टेकन, AD यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड एंगल BAD इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या, उससे क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए, और स्लोप tan थीटा से निकलता है। tan थीटा, यहां से tan थीटा कैसे निकलेगा? BD बाई AD। चलिए थोड़ा सा बताते हैं कि यदि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे थीटा है और ये ट्राइंगल ABC है, तो जो tan थीटा होगा वो इज इक्वल टू ये जो सामने वाला साइड देख रहे हैं डिवाइडेड बाय ये जो आप बेस देख रहे हैं। यदि आप जानते हैं कि ये P है, ये B है और ये H है, मीन्स परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, तो बस इतना याद रखना है कि ये tan थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पर देखिए tan थीटा कैसे निकलेगा? ये यहां पे थीटा है तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा BD, और बेस क्या हो गया? AD। तो अब BD कैसे निकालेंगे? ये BD इस BC में से यदि CD को माइनस कर दें, इस BC में से इस DC को माइनस कर देंगे तो ये BD मिल जाएगा,
हैंस BD इज इक्वल टू BC माइनस DC एंड इस AD को हटाकर हम लोग OC भी लिख सकते हैं। सिंस AD इज इक्वल टू OC, यदि ये एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब BC क्या हुआ? V, CD क्या हुआ? U। ये यदि U है तो ये भी तो U ही होगा, अपोजिट साइड इक्वल। और नीचे OC इज इक्वल टू T, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये A इंटू T क्या हुआ? AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब इस U को लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं तो क्या होगा? AT प्लस U इज इक्वल टू V, और इसी को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन था। अब ये देखिए U, V, A एंड T, यदि इस चार में से 4 फिजिकल क्वांटिटी में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो आप फोर्थ को इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा कब? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? Show that S is equal to UT plus half AT square graphically. अब इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली दिखाना है। वेयर S क्या है? डिस्टेंस, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम टेकन एंड A यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कंसीडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर कर रहे हैं। सपोज अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A। कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव हो रही है और वो स्ट्रेट लाइन में भी है। क्लियर? सपोज कर लेते हैं OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, BC इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, OC इज इक्वल टू टाइम टेकन, AB इज इक्वल टू यूनिफॉर्म मोशन एंड S इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग मोशन। S क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग मोशन। तो S, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा ना? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो पूरा आप देख रहे हैं ग्राफ, इस पूरे ग्राफ का जब हम एरिया निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हुए। क्या निकालेंगे हम? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और बताइए ये ग्राफ किस तरह का लग रहा होगा? यस, ट्रेपेजियम। तो हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता करना है कि होता क्या है। यस, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये देखिए ये दो पैरेलल साइड्स है, मीन्स OA प्लस BC, और ये हाइट क्या हुआ? दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है। क्लियर? S इज इक्वल टू 1/2, तो ये O है क्या? U, BC है क्या? V एंड OC है क्या? T।
उसके सिंबल को रिप्रेजेंट कर दिए। x इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू। अब ये देखिए, ये जो v है, इस v के प्लेस में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जो फॉर्मूला अभी जस्ट ड्राइव जो किए थे फॉर्मूला, उसको डाल रहे हैं यहां पे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहां पे क्या है, u प्लस एटी। अब ये देखिए, ये दोनों u मिलके कितना होगा, 2u प्लस एटी इंटू टी, और s इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब ये देखिए, ये t जो है इस 2u के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया, 2u t, एंड t इस 80 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, 80 इंटू टी, 80 स्क्वायर। अब क्या है, s इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2u t से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 80 स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ut, और यहां से होगा हाफ 80 स्क्वायर, मीन्स हो गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, show that v square is equal to u square plus 2as. Consider a velocity time graph. Suppose a body is moving along a straight line with uniform acceleration. सेम केस, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, उनके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस ग्राफ से देख लेंगे हम लोग, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम टेकन, ab यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंगल BAD, थीटा, s is equal to total distance traveled during motion. तो s is equal to क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 into sum of parallel sides into height. So s is equal to 1/2 OA plus BC into OC. S is equal to 1/2 U plus V into T symbols. तो हम लोग क्या पढ़े थे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V is equal to U plus AT. इस u को हम लोग इधर ले आएंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर दिए। अब ये देखिए, ये जो वैल्यू है t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो क्या किए, इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू आया t का v माइनस यू बाई ए, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। तो 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाई ए। टी इक्वल टू क्या निकाले थे हम लोग, v माइनस यू बाई ए। इसको हम लोग इस प्लेस में पुट कर दिए, और s इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये u प्लस v को v प्लस यू भी लिख सकते हैं, इंटू v माइनस यू बाई ए। और s इज इक्वल टू, अब ये देखिए v प्लस यू इंटू वी माइनस यू,
मीन्स ये फॉर्मेट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और होगा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस मीन्स यहां पे होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड नीचे में 2 इंटू ए होगा 2a। अब ये 2a जो है वो s के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और बन जाएगा 2as। 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, क्या होगा 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और इसी को हम लोग फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही हमें शो करना था ग्राफिकल। क्लियर? सर्कुलर मोशन। When a body moves in a circular path, it is called circular motion. जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे यदि कोई भी बॉडी मूव करेगा तो उसके पास जो मोशन होगा उसी मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्लियर? सर्कुलर मोशन मीन्स बॉडी का मूवमेंट लीनियर पाथ पे नहीं, स्ट्रेट पाथ पे नहीं, एक सर्कुलर पाथ पे होना चाहिए। क्लियर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करेंगे तो उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर? देखते हैं डेफिनेशन क्या है। When a body moves in a circular path with uniform speed. With uniform speed means equal distance in equal interval of time. Equal interval of time. Its motion is called uniform. Uniform circular motion is accelerated. यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन बढ़ेगा नहीं ना। यदि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वो एक्सेलरेटेड होगा। क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हमेशा वो जीरो उसका एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड जो भी है इनका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। बट जब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो वो एक्सेलरेटेड होगा। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उनका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। देखते हैं, ये सर्कुलर पाथ है। इस पाथ में ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां पर है तो इनका डायरेक्शन जो है वो इस वे में होगा। जब ये बॉडी मूव करके यहां पे पहुंच जाएंगे तो इनका डायरेक्शन उधर नहीं, अब नीचे की ओर होगा। जब ये बॉडी यहां पे पहुंच जाएंगे तो इनका डायरेक्शन मीन्स आप देख रहे होंगे कि बॉडी के हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दिस इज वाई जो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड होता है। उनकी स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है बट उनके डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहे हैं और डायरेक्शन टेंजेंट के अकॉर्डिंग होता है। टेंजेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे, सर्कल में पढ़े होंगे। क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है समझ गए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो जिनका स्पीड कांस्टेंट रहता है
जिनका स्पीड कांस्टेंट रहता है बट उनके डायरेक्शन जो है वो चेंज, क्योंकि बताए थे जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे उनके पास यदि कांस्टेंट स्पीड है फिर भी वो एक्सेलरेटेड ही होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अ साइक्लिस्ट मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। यदि कोई साइक्लिस्ट किसी सर्कुलर ट्रैक में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं, चला रहे हैं, तो कहेंगे कि उनके पास जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर? अब आगे देखिए, स्पीड ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी का स्पीड क्या होगा? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस। क्या होगा? सरकमफ्रेंस। और वो सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। सो 2 पाई आर बाई टी, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी।